मरियम नवाज साहिबा की एक बात सुनवाता हूँ। जो मैं बात कह रहा हूँ वो किस तरह पेश की जा रही है इस वक्त हुकूमत की तरफ से, बार बार सुन लें जरा। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। सितम जरीफी इस बात की कि ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया, उनको वैलिडेशन दी, मुंतखब वज़राए आज़म को सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे। कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लक़ब मिला? इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है, क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले पहले जो सहूलत करनी है कर लो। अट्टे के लिए लाइनें छोटी हैं, इंसाफ लेने वालों के लिए लंबी लाइनें लगी, वहाँ भी तवज्जो करें जरा। जो किरदार 2017 और 18 में साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज हमीद ने अंजाम दिया, आज वही सहूलतकारी इस बेंच ने अपने जिम्मे ले ली। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, और अब इतनी मकबूलियत है कि अगर ये 3-4 जजेस हटा दो इसके पीछे से तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। उस्मा बुखारी साहिबा, आप किस तरह रोकेंगी? बात तो उस्मान डार की सही है, सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज की आईनी कैद के अंदर रहते हुए उसकी स्पिरिट में फैसला दिया है। कहा कैसे रोकेंगे आप? तौहीन अदालत करेंगे आप? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहेगी हम नहीं दे रहे लोग। जी शुक्रिया कामरान। पहले तो बात यह है कि पहले ये फैसला तो हो जाए कि ये अदालती फैसला है या नहीं। ये शौकिया फैसला है और मेरी कानून नहीं पता मेरे भाई को, लेकिन मुझे कानून थोड़ा सा पता है और आइन भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो मैं अपने प्यारे भाई को बता देती हूँ। पहले जिस पंजाब के 12 करोड़ आवाम का दर्द उठ रहा है ना इनके सीने में, वहाँ पर वो 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदे ही बैठे हुए थे उस पंजाब असम्बली के अंदर, जिसके जो चीफ मिनिस्टर जो है जो असम्बली तोड़ना नहीं चाहता था, आपने उसके बाजू ट्विस्ट करा के आपने उसे पंजाब असम्बली तोड़वाई। तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि 12 करोड़ आवाम का क्या होगा? उस वक्त आपको अपने अपने तमाम फैसले, सियासी मैं फैसले, कह रहा हूँ आप रोकेंगे कैसे इसको, इम्प्लीमेंटेशन को? आप किस तरह कह रहे हैं फैसला नहीं मानेंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे? उसका जवाब तो देना पहले प्लीज। आप पीछे चली जाती हैं। चले बोले बोले बोले, टाइम कब रह जाता है ना। नहीं पीछे नहीं चली जाती ना, मुझे उस्मान डार साहब को कानून पढ़ा। डार साहब की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। आप मेरे सवाल की इंपॉर्टेंस है यार। नहीं मुझे बताने दो। अच्छा कामरान, जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो प्लीज। मेरी गुजारिश ये है कि सबसे ज्यादा जुल्म ही तो ये कर रहे हैं ये, कि एक चीफ जस्टिस जिसको कानून का चीफ जस्टिस होना चाहिए, जिसको अदलिया का चीफ जस्टिस होना चाहिए, उसको ये अवामी और सोशल मीडिया का चीफ जस्टिस बना रहे हैं। पहली तो गुजारिश ये है कि ये मेरे भाई को फिर जिसने पढ़ा के भेजा ना उसको जाके 2 लगाना कि तुम्हें उसने सही पढ़ा के नहीं भेजा। अतर मिनल्ला साहब पहले 2 दिन बिल्कुल बेंच के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल ओपन कोर्ट के अंदर ये बात की कि पहले ये फैसला कर लें कि असम्बली सही डिसॉल्व हुई है या नहीं। पहले 2 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, मंजूर भट्टू की असम्बली का भी और जफरुल्लाह जमाली की असम्बली का भी, और वो दोबारा असम्बलियां बहाल कर दी गई थी। तो उन्होंने ये बात की और चीफ जस्टिस साहब ने पूरी कोर्ट के सामने, पूरे लोगों के सामने उन्होंने बैठ के कहा कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसका हम जो है वो ऑर्डर में जिक्र करेंगे। उसका कोई जिक्र ऑर्डर में नहीं था। अब ये मैं क्या कह रही हूँ, कानून पहले डाल बता दिया कि उसको आता नहीं है। मेरी बात सुने, कानून उससे सीख लेते हैं ना जिनको पता है। आपके पास, मैंने कल भी कहा था आपके कुलीग को, आपके पास कोई ऐसा कानूनी तलबा। यार एक मिनट यार उस्मान भाई, एक बात ही बंदा कर सकता है। एक मिनट यार, मुझे डिबेट तो करने देना, कोई लोग सुने हुए, कोई थड़े पे बात नहीं हो रही है इधर यार, कोई सब्सटेंशियल बात हो रही है दुनिया न्यूज़ पे। उस्मा साहिबा, आपके पास कोई कानूनी इंस्ट्रूमेंट नहीं है दस्तूर के लिहाज से कि आप इस फैसले को नल एंड वॉइड करें। फैसला आ चुका है, आप ये कह सकती है बकवास फैसला है, आप ये कह सकती है कि नहीं, आपके पास कोई फोरम नहीं ना है, फिर आपको इन्हीं जजों के पास जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप किस तरह कह रही हैं बताएं, ये बताएं ना। आप टाइम इसमें आए, आप टाइम वेस्ट ना करें। देखिए पहली तो बात यह है, पहली तो भाई बात यह है कि पहले तो खुद जो मैंने जैसे मैं जो बात कह रही थी कि कानून किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो कानून की तशरीह करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उनसे ये फैसला लेना चाहिए ना। जब 4 जज कह रहे हैं कि हम फैसला दे चुके हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक हठधर्मी की बुनियाद पर उसको कहा जाए मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी, मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट। अगर आपकी बात सही मान ली जाए, मेरी बात सुने, आपकी बात इसलिए सही नहीं हो सकती कि आज आपकी बात को रद्द करते हुए पूरी गवर्नमेंट की इलेक्शन कमीशन ने नया स्केड्यूल इसी 3 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में सुना दिया है। अब आप ये पॉइंट ही इररिलेवेंट है यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम आपस में। आ गया ना स्केड्यूल, अब कैसे रोकेंगे इलेक्शन? ये बताएं। मेरी बात सुन ले, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का नहीं होता, पहली बात, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। दूसरी बात यह है कि जो कानून पास किया पार्लियामेंट ने, पता नहीं आप किस तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है। कौन सा कानून पास कर चुका है, वो अलग बात है कि इनका एक टाइगर जो सदर पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठा है, वो उसको दबा के बैठा है। कितने दिन दबा लेगा? 20 अप्रैल तक
वो कानून जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ये तब तक ही रोक सकते हैं उसको। उसके बाद उसके ऊपर अपील का हक भी होगा जो नए जजेस सुनेंगे, और उस अपील के अंदर हम तमाम अपने कानूनी नुक्ते फिर भी उठा के लेके जाएंगे। फिर यह है कि पार्लियामेंट की कोई औकात है कि नहीं। आप एक तरफ वो जो ये वही बात है कि नेवी के और वो जो दूसरे जो वो है वो आके जो है वो इलेक्शन करा लें, जिनको पता ही नहीं इलेक्शन कराना एक टेक्निकल काम है। ये ऐसे ही है कि जैसे चीफ साहब ने बाकी सारे काम करने हैं, लेकिन जो कानून का काम है, जो अगर अदलिया का इंसाफ देने का काम है, वो उन्होंने नहीं करना। कि आप एयरफोर्स और नेवी के जवान दे दें इलेक्शन के लिए, आप दे देंगे? देखिए, उनका बात यह है, जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कराना एक टेक्निकल काम है। ये बर्री फौज हमेशा इस काम के लिए ट्रेंड है। अब नेवी के लोग जो है F-16 के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे बैलेट पेपर, मुझे बताइए वो जो सिक्योरिटी देनी है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, वो क्या, या तो फिर वो यही है कि वो जहाज उठा लें जो वो बैठे होते हैं ना वो उसके नीचे, पुलों के नीचे, और वो कहीं ना कहीं सड़कों पे गिरे होते हैं, फिर वो जहाज उठा लें, वो जहाज जो है वो सारे काम कर ले। क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ, करना क्या चाहते हैं आप? और जो आपने इंट्रो में कहा था, मैं उसको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं वो कामरान करना चाहती हूँ। इलेक्शंस इसलिए कराए जाए बकौल इमरान खान के कि मुल्क के अंदर जो है वो सर्टेनिटी आ जाए। मुझे ये बताइए, ये इलेक्शन कराकर मुल्क में अंदर सर्टेनिटी आएगी? बिल्कुल नहीं। जो भी रिजल्ट आएगा इमरान खान का, ये सिर्फ इमरान खान ने इलेक्शन नहीं कराना, अपनी मर्जी का फैसला भी लेना है। मैं जरा मौजू खोलता हूं। अब मरियम नवाज साहिबा की एक बात से मुझे इख्तिलाफ है, जो उन्होंने कहा ना कि जी इमरान खान इलेक्शन हारेंगे, लिखवा लें मुझसे। आई डोंट थिंक सो। इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर है, 60% से ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी है। यही वजह है हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती है। लेकिन मैं सोलंकी साहब से पूछूंगा ज़रूर कि इमरान खान का फिनोमेना जो है, क्या वही वजह है कि जिसकी वजह से सब चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, सवाए तहरीक इंसाफ?